बिहार भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है लगातार स्पीड धर लिया है और हर जगह जो है किश्तवार का भी काम चालू कर दिया गया है। आज का जो अपडेट आ रहा है, इस अपडेट के अनुसार 3 ऐसी अपडेट है जो आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। देखिए, पहला जो अपडेट है वो अपडेट में दाखिल खारिज से रिलेटेड जानकारी दिया गया है। वैसे जमीन जो आवास बोर्ड का भूमि है उनके लिए बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा जो अपडेट बताया जा रहा है, उस अपडेट में ये जानकारी निकल के आ रही है कि अभी फिलहाल इस पूरे बिहार में आज का जो अपडेट है, उस अपडेट के अनुसार 2,06,786 गांव में सर्वे का काम चालू है और इन सभी गांवों में जो है स्व घोषणा प्रपत्र जमा करना शुरू हो गया और जमा किया जा रहा है। बताया जा रहा है विभाग के द्वारा जो रैयत अभी तक जमा नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द जमा कर दें। क्योंकि मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि अभी फिलहाल इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है बिहार के सभी जिले में, सभी ग्राम में किश्तवार का काम चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी भी किश्तवार का काम चालू है, लेकिन कुछ ऐसे गांव है जहां पे अभी भी किश्तवार का काम चालू नहीं हुआ है। तो वहां पे जो है इस हफ्ते के बाद यानी इस महीने के लास्ट में जो है हर जगह जो है किश्तवार का काम चालू हो जाएगा। क्योंकि जितने भी परेशानी है, सारे परेशानी को देखते हुए और मंत्री जी के द्वारा कहना है कि मैंने रैयतों को बहुत सारी सुविधाएं दिया हूं और बहुत सारे फायदा देते हुए जो है जमीन का सर्वेक्षण करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जो है बिहार में जितने भी जमीन विवाद का लफड़ा होता है, इस लफड़ा से निपटारा मिलेगा। तो मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि अभी का जो करेंट अपडेट आ रहा है, उस अपडेट में यदि आप बिहार के ऐसे भूमि पे हैं जो भूमि आवास बोर्ड का है और उस भूमि को अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो अब आप भी अपने जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। और जानकारी देते हुए बता दूं कि अभी किस गांव से आप आ रहे हैं, किस राज्य से, किस जिले से हैं, तो आज मैं आप लोगों को फुल अपडेट देने वाला हूं कि अभी तक कितने स्व घोषणा प्रपत्र जमा हुआ है। देखिए, जब सर्वे का काम चालू नहीं हुई थी बिहार में, तो बहुत सारे रैयतों को यह मालूम नहीं था कि मेरा जमीन का कौन कौन सा कागजात है या नहीं है। ऐसे तो है, जमीन तो पता था कि हमारे ये पैतृक संपत्ति है, हमारे दादा परदादा का संपत्ति है, मेरे दादा का ये जमीन था, लेकिन उनके पास जो है उस जमीन का, उस भूमि का जो है दस्तावेज कुछ नहीं रखा हुआ था, संभाल के भी नहीं रखे थे। था भी तो उसको संभाला नहीं गया था, संभाल के नहीं रखे। और संभाल के भी कैसे रखते कि बाढ़ में खत्म हो गया, आग लग गई, इन सब वजहों से जो है उनके पास जो भी कागजात होना चाहिए वो नहीं रहा सही सलामत। तो आज का जो मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं और जो अभी किश्तवार जो चालू हुआ है, तो आप लोगों को सहूलियत देते हुए मंत्री जी ने डायरेक्ट बोल दिया कि आपके पास यदि खाता खेसरा नंबर ही मालूम है तो उसके मदद से भी आप अपने जमीन का सर्वेक्षण करवा सकते हैं। यदि आपके पास लगान रसीद है तो उसके मदद से भी आप करवा सकते हैं। यानी बताया गया है कि आपके पास जमीन का कोई भी साक्ष्य है तो उसके एवं में उसको आधार मान करके जो है आप अपने जमीन का सर्वेक्षण करवा सकते हैं। यहां तक कि ये भी छूट आपको दे दिया कि आपके पास यदि वंशावली कोर्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है या आप जो है अपने पंच के द्वारा नहीं बनाए हुए, तो आप मौखिक भी बना करके दे सकते हैं। तो आपको विभाग ने इतना छूट दिया ही है, लेकिन आपने अभी तक जमा नहीं किए। तो आज का जो अपडेट है थोड़ा उस पर गौर कर लेते हैं कि बिहार सरकार ने क्या अपडेट दिया है आज का, और क्या जानकारी है, कौन से ऐसे भूमि है, अगर उसका दाखिल खारिज करवाएंगे तो किस प्रकार से करवाएंगे। तो सारी जानकारी आज आप लोग को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को
लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए बताया जा रहा है राज्य के 2,06,786 गांव के 75 लाख रैयतों ने की स्व घोषणा प्रपत्र जमा। ये कुछ दिन की बात है, पहले वाला छोड़ दीजिए, ये दूसरा चरण जो चालू हुआ है तब की बात है। इसमें बताया जा रहा है दूसरे चरण में 18 जिलों में चल रहा सर्वेक्षण। गोपालगंज के 36,09,359 ने भरा घोषणा प्रपत्र। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूबे के 18 जिले में चल रही विशेष भू सर्वेक्षण की समीक्षा रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है देख लीजिए। विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इन 18 जिलों के 28,443 गांवों में सर्वे किया जा रहा है, लेकिन कतिपय कारणों से यह 26,786 गांव में ही शुरू हो पाया है। 28,000 गांव में जो है सर्वे का काम चालू है, लेकिन अभी फिलहाल 26,786 गांव में जो है सर्वे का काम हो रहा है। 2,000 गांव में क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 3 माह से जारी सर्वेक्षण में अब तक इन 18 जिलों के 75,78,007 रैयतों ने ही स्वघोषणा का फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा किया है। सचिव ने इस संख्या को बेहद कम बताते हुए सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को इससे तेजी लाने का निर्देश दिया है। विभाग के सचिव ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार जिले के कुल 314 अंचल के 28,443 गांव में यह सर्वे होना है। मैं मोटा मोटा बात कहना चाहूंगा, छोड़िए इधर क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। 18 जिला में सर्वे का काम चालू है और 18 जिला में जो सर्वे का काम चालू है तो इसमें 28,443 गांव है, जिसमें जो है 26,786 गांव का लोग जो है रैयत जो है वो स्व घोषणा पत्र जमा किया है। 2,000 गांव अभी भी बाकी है, वो जमा नहीं किया। तो वो क्यों बाकी है, क्यों नहीं जमा किया है, क्या कारण है? तो कारण तो एक ही होगा, उन लोगों का कागजात अभी भी कागजात में कोई किसी न किसी प्रकार का त्रुटि होगा, या हो सकता है वो घर से बाहर हो, घर में है ही नहीं और वो ऑनलाइन अप्लाई करने का कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऑनलाइन अभी भी सुविधा बंद है, तो इस कारण से नहीं हो रहा होगा। बहुत सारी जानकारी अभी नहीं दिया गया है, बहुत सारी अपडेट भी अभी नहीं आ रही है विभाग के द्वारा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अभी तक अपने जमीन का स्व घोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो जैसे हो सके, जितना जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी आप अपनी जमीन का स्व घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। देखिए स्व घोषणा पत्र में कुछ भी ज्यादा लग नहीं रहा है, आपके पास जमीन का जो भी साक्ष्य है उसको साक्ष्य मान करके, और अगर आपका वो जमीन रैयती जमीन है तो आप अपना बंटवारा और वंशावली बना लीजिए, मौखिक ही बनवा लीजिएगा। इससे रिलेटेड मेरा वीडियो बना हुआ है पहले से, वो वीडियो देख लीजिए। उसके आधार पे आप जो है अपना बंटवारा और वंशावली तैयार करके जो है अपना जमीन का सर्वे के लिए जो है स्व घोषणा पत्र अपने शिविर में या ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है आप जमा कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन का काम 22 फरवरी से चालू हो जाएगा। ऐसे 22 फरवरी तक जो है अभी सर्वर बहुत स्लो काम कर रहा है, और ऐसे ऑनलाइन ट्राई कीजिएगा, अगर आपका सर्वर अच्छा होगा तो काम कर जाएगा, लेकिन सर्वर अभी बहुत स्लो काम कर रहा है। तो आप अपनी जमीन का स्व घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। उसके बाद देखिए आगे बताया जा रहा है किस जमीन का जो है आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं और कैसे आपको वो दाखिल खारिज होगा। हाँ, तो उसके बारे में जो बताया जा रहा है उसके बारे में देखिए बताया जा रहा है आवास बोर्ड, लीज की जमीन करना होगा दाखिल खारिज। जो जमीन लीज पे है वो जमीन अब दाखिल खारिज होगा, रैयतों के नाम पे हो जाएगा वो जमीन, वो आवास बोर्ड का जमीन होगा, वो जमीन अब रैयत अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा सकता है। और उसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी ऐसे जमीन पे है, आवास बोर्ड के जमीन पे है, वो जमीन को अब दाखिल खारिज करवा देना है। तो इसके बारे में क्या अपडेट आ रहा है, यहां देखिए बताया जा रहा है दाखिल खारिज अपने नाम पर कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था चालू हो गया है। बताया जा रहा है बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन को फ्री होल्ड करने वाले लोग इसकी दाखिल खारिज तभी करा पाएंगे जब बोर्ड के स्तर से
पहले इसे अपने नाम पर दाखिल खारिज कराया जाएगा। जो जमीन आवास बोर्ड का है वो जमीन सबसे पहले आवास बोर्ड के नाम पे जो है दाखिल खारिज होगा, उसके बाद जो है आपके नाम पे दाखिल खारिज होगा। लेकिन उससे पहले आवास बोर्ड का जो जमीन होगा वो आवास बोर्ड अपने नाम से लॉगिंग आईडी क्रिएट कर करके वो अपने नाम पे जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे और उसके नाम पे पहले दाखिल खारिज होगा, उसके बाद जो है जो भी रैयत होंगे उसके नाम पे दाखिल खारिज होगा। आवास बोर्ड को अपने अधीन सभी जमीन को दाखिल खारिज कराना होगा, तभी इसे फ्री होल्ड कराने वाले व्यक्ति इसे अपने नाम पर दाखिल खारिज करा पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। विभागीय सचिव जय सिंह के स्तर से इसे लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि आवास बोर्ड को अपनी जमीनों की जमाबंदी कायम करते हुए इसका दाखिल खारिज अपने नाम पर कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर एक अलग से लिंक दिया गया है। इस पर बोर्ड अपना लॉग इन आईडी बनाकर सीधे इसके लिए आवेदन कर सकता है। पत्र के मुताबिक अपनी जमीनों का दाखिल खारिज अपने नाम पर नहीं करा लेता तब तक इसे फ्री होल्ड कराने वाले संबंधित व्यक्ति अपने नाम पर जमीन के इस प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करा सकता है। तो मैं आप लोग को बता दिया हूं कि आपने अगर ऐसे जमीन पे हैं जो आवास बोर्ड का जमीन है तो वो जमीन के बारे में बताया गया है कि जब तक पहले आवास बोर्ड वो अपने नाम पे दाखिल खारिज नहीं करवा लेता है, वो ऑनलाइन आवेदन नहीं दे देगा, तब तक जो है वो जमीन आपके नाम पे जो भी फ्री होल्ड वाले जमीन का करवाया होगा जो व्यक्ति उसके नाम पे वो जमीन नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। तो आपको उस जमीन को सबसे पहले जो है आवास बोर्ड के नाम पे जमाबंदी कायम होना चाहिए, उसके बाद उसके जमाबंदी से आपके नाम पे जमाबंदी कटेगा। तो इससे बहुत सारे रैयतों को फायदा होने वाला है जो आवास बोर्ड के जमीन पे रह रहा है, क्योंकि इससे पहले लागू कर दिया गया था कि ऐसे जमीन को जो है किसी भी रैयत को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो है रैयतों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब आप लोगों को भी जो है दाखिल खारिज करने की अनुमति दे दी गई है विभाग के द्वारा। तो आप भी अपने नाम पे उस जमीन को दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतना ही रहा है शुरू से, अगर आपका जमीन का कागजात अभी तक दुरुस्त नहीं है तो जमीन का कागजात दुरुस्त करवाने का कोशिश कीजिए, और अभी तक आपने जमीन का स्व घोषणा प्रपत्र नहीं जमा किए हैं तो जल्द से जल्द जमीन का स्व घोषणा प्रपत्र जमा कर दिए, ताकि उससे जो है आपका अपना जमीन का सर्वे हो सके। अगर आपके मौजा में जो है आपके गांव में किश्तवाड़ का काम खत्म हो गया है तो उसके बाद आप अपने जमीन का स्व घोषणा प्रपत्र जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में बताते आ रहा हूं कि हर गांव का जो है किश्तवाड़ का काम चालू है और किश्तवाड़ चल रहा है। तो उस क्रम में जो है आपके गांव में कब पहुंच जाएगा पता नहीं है, तो इस वजह से जो है आप अपने जमीन का स्व घोषणा पत्र जमा कर दीजिए, ताकि जो भी किश्तवाड़ का काम आएगा तो वो किश्तवाड़ का काम हो सके आपका भी जमीन का। किश्तवाड़ के लिए जब आएंगे तो आपके जमीन का नापी किया जाएगा, और नापी में जो है आपको अपना जमीन का बाउंड्री जो है दिखाना पड़ेगा कि आपकी जमीन कहां से कहां तक फैली हुई है। ये सारी जानकारी मैं और पिछले वीडियो में दे दिया हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हो, वहां से देख सकते हैं। यदि कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और उस कमेंट्स के अनुसार वीडियो भी लेकर के आऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।